हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल मैडम। आज हम डिस्कस करेंगे पाठ्यक्रम के विकास में विशेष शिक्षक की भूमिका। मीन्स कि पाठ्यक्रम के विकास में विशेष शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, उस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। रोल ऑफ स्पेशल एजुकेटर इन करिकुलम डेवलपमेंट। देखिए, पाठ्यक्रम के विकास में शिक्षक की भूमिका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। नियमित विद्यालयों में विद्यार्थी केंद्र अथवा राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का पालन करते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम तथा संवेदी स्थिति वाले बच्चे भी मुख्य रूप से उसी पाठ्यक्रम के द्वारा अध्ययन करते हैं जो कि नियमित विद्यार्थियों के लिए निर्धारित होता है। इसलिए उन्हें कुछ विशेष यंत्र उपकरणों प्रशिक्षण बाधा मुक्त वातावरण की सहायता लेनी पड़ती है। आगे हैं, बौद्धिक अक्षमता से प्रभावित बच्चों के संदर्भ में यह स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो जाती है क्योंकि वे नियमित विद्यार्थियों के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार अधिगम नहीं कर पाते। कक्षा के बढ़ने के साथ साथ पाठ्यक्रम के स्तर एवं उनकी उपलब्धि के बीच अंतर बढ़ता जाता है और एक समय ऐसा आता है जबकि उन्हें नियमित कक्षा में समायोजित करना मुश्किल हो जाता है। अतः बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए पाठ्यक्रम को अनुकूलित करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी उसके साथ कार्य कर रहे विशेष शिक्षक की होती है। मीन्स बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए पाठ्यक्रम को अनुकूलित करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी उसके साथ कार्य कर रहे किसकी होती है? विशेष शिक्षक की होती है। बौद्धिक अक्षम बच्चों के पाठ्यक्रम विकास में विशेष शिक्षक की निम्नलिखित भूमिकाएं निभानी पड़ सकती है। तो देखिए कि पाठ्यक्रम विकास में विशेष शिक्षक की कौन कौन सी भूमिकाएं निभानी पड़ सकती हैं। देखिए, फर्स्ट है विद्यार्थी के संबंध में सभी आवश्यक सूचनाएं एकत्र करना। मीन्स विद्यार्थी के संबंध में विद्यार्थी से रिलेटेड जितनी भी आवश्यक सूचनाएं हैं उन सभी को एकत्र करना, मीन्स इकट्ठा करना। सेकंड है विद्यार्थी के कार्यात्मक स्तर का पता लगाना। विद्यार्थी के कार्यात्मक स्तर का पता लगाने के लिए उपयुक्त शैक्षणिक उपकरणों के माध्यम से अभिनिर्धारण करना। नेक्स्ट है विद्यार्थी की शैक्षणिक सामाजिक तथा भावनात्मक आवश्यकताओं का पता लगाना। नेक्स्ट है विद्यार्थी के लिए वार्षिक एवं लघुकालिक लक्ष्य निर्धारित करना। विद्यार्थी के लिए वार्षिक एवं लघुकालिक लक्ष्य निर्धारित करना। यदि वह नियमित विद्यालय जाता है तो उसके लिए न्यूनतम अधिगम स्तर मीन्स मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग के अनुसार नियमित कक्षा के पाठ्यक्रम को अनुकूलित करना। नेक्स्ट है विद्यार्थी के लिए विशेष शिक्षण सामग्रियों का निर्माण करना। मीन्स विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षण सामग्री का निर्माण करना। निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु उपयुक्त शिक्षण नीतियों तथा अधिगम अनुभवों को निर्धारित करना। नेक्स्ट है मीन्स ये सभी भूमिकाएं विशेष शिक्षक को निभानी पड़ सकती है। नेक्स्ट है विद्यार्थी के लिए तैयार किए गए कार्यक्रम को कार्यान्वित करना। विद्यार्थी के मूल्यांकन की नीतियों को तय करना तथा उसका निरंतर एवं समृद्ध मूल्यांकन करना। मीन्स विद्यार्थी का मूल्यांकन भी करना। नेक्स्ट है मूल्यांकन से प्राप्त परिणामों का विश्लेषण करना कि बच्चे ने कितना सीखा है और कितना नहीं सीखा, उनका विश्लेषण करना, तो उसमें आवश्यक सुधार करते हुए आगे की पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना। मीन्स अगर बच्चे ने नहीं सीखा है तो आगे वो किस प्रकार से सीख सकता है, उसमें किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है, उनकी पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना। बच्चे को कार्य के लिए अभिप्रेरित करना, मीन्स उनको मोटिवेट करना कार्य करने के लिए, उनका इंटरेस्ट क्रिएट करना और उत्साह को बनाए रखने के लिए प्रबलन प्रदान करना। मीन्स उनको रेनफोर्समेंट
रेनफोर्समेंट देना, मीन्स पुनर्बलन प्रदान करना। बच्चे को कार्य करने के लिए मोटिवेट करना, उसमें उस कार्य के लिए इंटरेस्ट पैदा करना, उस इंटरेस्ट को बनाए रखना, मीन्स जो उत्साह को बनाए रखना और उन्हें प्रबलन प्रदान करना। ये सभी भूमिकाएं विशेष शिक्षक को निभानी पड़ सकती है। विद्यार्थी को उसके सहपाठियों तथा उसकी आयु के अन्य बच्चों के साथ घुलने मिलने एवं सामाजिक कौशलों को सीखने के लिए विभिन्न सामूहिक क्रियाएं आयोजित करना, मीन्स ऐसी सामूहिक क्रियाएं आयोजित की जाए जिसमें विद्यार्थी अपने सहपाठियों और उसकी आयु के अन्य बच्चों के साथ घुलने मिलने एवं सामाजिक कौशलों को सीख सके। ऐसे सामूहिक क्रियाएं आयोजित करना। नेक्स्ट है बच्चे को विभिन्न सामाजिक उत्सवों में प्रतिभाग करने के लिए अवसर प्रदान करना, मीन्स कि बच्चा जो है वो सामाजिक जो उत्सव होते हैं उनमें भाग ले सके, ऐसे अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट है बच्चे द्वारा उसकी क्षमताओं एवं योग्यताओं को प्रदर्शित करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना, मीन्स जो उसके अंदर योग्यता है उसको वो प्रदर्शित कर सके, उसके अवसर उपलब्ध कराना, जैसे कि खेल कार्यक्रमों में और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना। नेक्स्ट है बौद्धिक अक्षम बच्चे द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले समस्यात्मक व्यवहारों का प्रबंध करना, मीन्स बच्चा जो है ऐसा प्रॉब्लम समस्यात्मक व्यवहार, मीन्स जो बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं उन द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले समस्यात्मक व्यवहारों का प्रबंधन करना। नेक्स्ट है बौद्धिक अक्षम बच्चे के साथ कार्य कर रहे पुनर्वास व्यावसायिकों, नियमित अध्यापकों, अभिभावकों तथा अन्य सामाजिक लोगों के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु उनका सहयोग प्राप्त करना। नेक्स्ट है बच्चे की भलाई से जुड़े हुई मुद्दों को सकारात्मक रूप से विद्यालय प्रबंधन के समक्ष रखना तथा उनके सहयोग को प्राप्त करने का प्रयास करना। नेक्स्ट है कक्षा में सिखाए गए कौशलों के सामान्यीकरण हेतु बच्चे को विभिन्न अवसर प्रदान करना तथा सामुदायिक स्थलों पर लेकर जाना, मीन्स अगर बच्चे ने एक चीज़ को सीख लिया है तो वो दूसरे स्थानों पर जाकर भी, मीन्स सामुदायिक स्थलों पर जाकर भी उसका वहाँ पर यूज़ करते, उसी को बोलते हैं सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। मीन्स अगर बच्चे ने कक्षा में एक चीज़ सीखी है तो वो अगर बाहर भी कहीं जाता है तो वहाँ पर भी बच्चा क्या कर सके, उसका यूज कर सके। नेक्स्ट है बौद्धिक अक्षमता के प्रति जागरूकता फैलाना तथा इससे जुड़ी हुई गलत मान्यताओं को समाप्त करने का प्रयास करना। इस बौद्धिक अक्षमता के प्रति जागरूकता को फैलाना और उससे जुड़ी जो भी गलत मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, उनको समाप्त करने का प्रयास करना। ये सभी जो बातें हैं इसमें विशेष शिक्षक की भूमिकाएं होनी चाहिए और विशेष शिक्षक को भूमिकाएं निभानी पड़ सकती है इन सभी बातों में, जो भी हमने अभी पॉइंट को डिस्कस किया है। तो ये हमने किया विशेष शिक्षक की भूमिका पाठ्यक्रम के विकास में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। इसके कुछ पॉइंट और है उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए दी जा रही सरकारी सुविधाओं की जानकारी देना तथा उनका लाभ उठाने में सहायता करना। कक्षा के भीतर एक सकारात्मक अधिगम वातावरण तैयार करना, मीन्स पॉजिटिव एनवायरनमेंट तैयार करना, जो कि बौद्धिक अक्षम बच्चे के सहपाठियों तथा उसके बीच के जो अंतर संबंधों को विकसित करना और सहयोगात्मक अधिगम, मीन्स कोऑपरेटिव लर्निंग तथा बड़ी सिस्टम को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है बौद्धिक अक्षम बच्चे के अधिकारों की रक्षा करना। इसके लिए अभिभावक तथा अन्य लोगों को बौद्धिक अक्षम बच्चे के संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना। नेक्स्ट है बौद्धिक अक्षम बच्चे को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार प्रशिक्षण देने हेतु
प्रागमन योजना मीन्स ट्रांजिशन प्लान तैयार करना और समुदाय का अभिनिर्धारण करना, नियोक्ता से संपर्क करना, व्यावसायिक नियोजन करना, सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध विकसित करना तथा आवश्यकता अनुसार समय पर परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है बौद्धिक अक्षम बच्चे के आत्मविश्वास को बढ़ाना तथा उसे समाज के एक उपयोगी सदस्य के रूप में स्थापित करना। ये हमारी भूमिका होती है विशेष शिक्षक की। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बौद्धिक अक्षम के पाठ्यक्रम विकास में विशेष शिक्षक की भूमिका कहीं अधिक व्यापक एवं चुनौतीपूर्ण है। मीन्स बौद्धिक अक्षम बच्चों के पाठ्यक्रम विकास में विशेष शिक्षक की जो भूमिका है वो कहीं अधिक व्यापक और चुनौतीपूर्ण भी है। साथ साथ इसे पूरा करने के लिए उसमें विषय के ज्ञान के साथ साथ मीन्स विषय का ज्ञान तो होना ही चाहिए, लेकिन उनके साथ साथ संवेदनशीलता, समझदारी, धैर्य, पेशेंस, सहनशीलता, सामाजिक तथा मानवीय गुणों का होना भी अनिवार्य है। तो आप देख सकते हैं कि विशेष शिक्षक की भूमिका कितनी व्यापक और चुनौतीपूर्ण है पाठ्यक्रम विकास में। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फ्रेंड्स।